कौन था केवट? क्या केवट की नाव भगवान राम का भार नहीं उठा सकता था? आखिर केवट भगवान राम को अपनी नाव पर बैठाने से क्यों डर रहा था? क्या था इसके पीछे का रहस्य? आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो में आप लोग बने रहें। रामायण में एक कथा के मुताबिक प्रभु श्री राम अपने पिता के कहने पर छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जा रहे थे। इस दौरान उन्हें जब वे गंगा नदी के पार करने के लिए नाव को इंतजार कर रहे थे, इस बात की जानकारी निषाद राज को हुई तो गंगा के किनारे रहते थे गुह श्री राम ने वनवास की बात सुनकर दौड़े आए। वही उनका नाविक नदी के दूसरी ओर लोगों को नाव से उतार रहा था। गुह के कहने पर जब केवट श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराने के लिए नाव को लेकर आया, नाव से नीचे उतरकर उसने श्री राम का अभिवादन किया। फिर गुह से पूछा कि क्या वह भगवान को नाव पर चढ़ाने से पहले उसके पैर को धो सकता है? गुह ने केवट से कहा कि नाव पर पहले प्रभु राम को बैठाओ, इसके बाद उसके पैर धो ले। लेकिन केवट इस बात पर अडिग था कि पहले वह श्री राम के पैर धोएगा, फिर उनको उसे सम्मान पूर्वक नाव से उस पार उतार देगा। गुह केवट की जिहाद सुनकर नाराज हो गए और केवट ने खुद भगवान श्री राम को अपनी बात समझाने की कोशिश की। केवट ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके पैरों से धूल जंगल से एक पत्थर पर पड़ गई, इसके प्रभाव से वह पत्थर स्त्री रूप में बदल गया। मेरी नाव लकड़ी के अनेक टुकड़ों से बनी है, मुझे डर है कि अपने पैर की छूने से मेरी नाव कहीं महिला मत बन जाए। मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला है। प्रभु, नाव पर विराजमान होने से पहले अपने पैर धुआ लीजिए। कहते हैं कि जब केवट ने श्री राम के पैर धोए तो उसके सारे पाप धुल गए। केवट की भक्ति से खुश होकर प्रभु राम ने केवट को उसका रूप में एक अंगूठी देने के लिए सोचा, मगर इससे पहले केवट ने श्री राम से कहा कि ऐसा ना करें, बल्कि उसकी इच्छा पूरी करें। केवट श्री राम से भक्ति और संसार से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। प्रभु श्री राम भी केवट को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया।